मेरे प्यारे भाई बहनों, आए परमेश्वर की हजूरी में और प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और तेरा वचन आज हमारे लिए जीवन और जिंदगी की रोटी है और तेरा वचन आशीषित करता है और ज्ञान की भरपूरी देता है। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने वचन में से पढ़ूंगा यशाया 40 की 14 आयत में। यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, इस्राएल का अतुल्य परमेश्वर, उसने किसके संपत्ति ली और किसके उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ परमेश्वर के वचन में देखें, किसे ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान देता है। परमेश्वर यीशु जी अपनी समझ देता है और अपने वचन के मुताबिक हमें चलाता है। जब हम उसके पास आते हैं तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ अगर वचन में से देखें, सुलेमान एक छोटा सा बच्चा ही था, लेकिन जब परमेश्वर के पास गया तो उसने बुद्धि पाई, उसने ज्ञान पाया, उसने समझ पाया और इस्राएलियों का न्याय करने वाला बना। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुलेमान के पास जो पहले बुद्धि था, जो पहले ज्ञान था, वो जो है राज करने वाला बुद्धि नहीं था। राजा जरूर बना दिया, लेकिन जो है जब सुलेमान ने अपने राज्य के लिए मांगा, न्याय करने के लिए मांगा, तो परमेश्वर ने उसे अपनी बुद्धि से भरपूरी दी, अपनी ज्ञान की भरपूरी दी, अपनी समझ की भरपूरी दी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर ने उसे समझ की, बुद्धि और ज्ञान दी और साथ में उसने सिर्फ बुद्धि मांगा था, साथ में उसे परमेश्वर ने धन और दौलत भी दी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तब परमेश्वर हमें सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता देता है, बुद्धि का ज्ञान देता है और उस मार्ग पर जब चलते हैं तो परमेश्वर आशीष बरकत देता है। और वो आज भी बरकत देने वाला परमेश्वर है, आज भी वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। आज हम अपने बच्चों को देखें, दुनियावी कामों में उलझे हुए हैं, दुनियावी बातों में उलझे हुए हैं, मोबाइल देखते हैं, उसमें जो है मेरे प्यारे भाई बहनों कार्टून देखते हैं और उन्हें परमेश्वर से कुछ लेना देना नहीं है। परमेश्वर उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो मोबाइल चाहिए, उन्हें कार्टून चाहिए, उनमें फिल्मी दुनिया चाहिए, उन्हें रंग रंगिया चाहिए, लेकिन जो है उन्हें ज्ञान नहीं चाहिए, परमेश्वर की ज्ञान नहीं चाहिए, परमेश्वर की बुद्धि नहीं चाहिए। आज इसलिए बच्चे परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं और जितना दूर जाते हैं उतना ही परमेश्वर से जब दूर जाते हैं बच्चे तो उतना ही पाप होता है, उतना ही गुनाह में बच्चे गिरते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने बच्चों को ज्ञान की भरपूरी दो, परमेश्वर के ज्ञान दो, परमेश्वर की विद्या दो, परमेश्वर का वचन दो और वचन सिखाओ अपने बच्चे को, ताकि बुरे राहों से बड़े होकर भी बच्चे बचे रहें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को ज्ञान सिखाकर बुद्धि के मार्ग पर चलाएं, परमेश्वर के रास्ते पर चलाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, सैमुअल छोटा सा बच्चा था, परमेश्वर के हद के पास सोया हुआ था और जब परमेश्वर ने आवाज दी तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने जो है एली के पास भी जाता है। ऐसा सिलसिला कई बार हुआ और तीसरी बार, जब दूसरी बार, तब एली ने समझ गया कैसे इसे परमेश्वर पुकार रहा है और तब कहता है कि इस बार आवाज आए तो कहना तेरे आवाज परमेश्वर सुनने के लिए मैं तैयार हूं। आज हमारे बच्चे परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन मोबाइल की आवाज सुनेंगे, ड्रामे की आवाज सुनेंगे,
कार्टून की आवाज सुनेंगे, लेकिन परमेश्वर की आवाज आज हमारे बच्चे सुनने के लिए तैयार नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें अपने परमेश्वर के मुताबिक हमें अपने बच्चों को चलाना है और सिखाना है। और परमेश्वर की आवाज जब सुनेगा तो परमेश्वर उसे आशीष देगा बच्चे को। और सुलेम जब देखिए किसे जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, सैमुअल को जब उसने कहा तो उसने एली के बारे में बताया से एली के बच्चे से मैं बड़ा दुखी हूं, एली से भी मैं दुखी हूं। एली ने अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दिया, सही शिक्षा नहीं दी। आज अगर आपके बच्चे परमेश्वर से दूर है तो परमेश्वर दुखी है आपसे, परमेश्वर दुख मनाता है से मैं फलाने से दुखी हूं, अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दे रहा है, सही शिक्षा नहीं दे रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसे जब परमेश्वर ने सैमुअल के ऊपर जाहिर किया एली के बच्चे के गुनाह को, और एली को समझाया कैसे जो है उसके बच्चे को एली ने नहीं सिखाया, परमेश्वर से डरना नहीं सिखाया, परमेश्वर के पीछे चलना नहीं सिखाया, और वो गुनाह करते चले गए, गुनाह में बढ़ते चले गए, और परमेश्वर ने एक दिन दुख मनाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे बच्चे, आपके बच्चे अगर परमेश्वर से दूर है तो परमेश्वर हमसे नाराज होता है, दुखी होता है। क्या आप परमेश्वर को दुखी करना चाहते हो? क्या परमेश्वर को दुख देना चाहते हो? जिसने आपको सृष्टि की, जिसने आपको रचा, जिसने आपके अंदर अपनी सांसें दी, जिसने आपके अंदर अपनी आत्मा दी, क्या उसे दुखी करना चाहती हो? मेरे प्यारे भाई बहन, दुखी ना करो उस परमेश्वर को। आज अपने बच्चों को सही तालीम और सही ज्ञान सिखाओ, सही बुद्धि दो, ताकि सही मार्ग पर आपके बच्चे चलें। क्या आप अपने बच्चे को आज प्रतिज्ञा करो से अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलाएंगे और अपने बच्चों को परमेश्वर की ज्ञान सिखाएंगे और परमेश्वर के पीछे चलाऊंगा? तो प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो माता पिता आज प्रतिज्ञा कर रहे हैं तेरे आगे से अपने बच्चों को सही तालीम दूंगा, सही शिक्षा दूंगा, तो खुदाबंद उन माता पिता को अपने आशीष भर दे और उन बच्चों को भी आशीष दे जो आज तेरे पीछे चलने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।